Good morning, students. Children, today I will start maths of class 6. देखिए, class 6. Okay? Children, as you know that the previous day I have sent the rule and methods of chapter 2 factors and multiples, and hope you will write in your copy and learn in your memory. So children, today I will continue the exercise of that connection that was sent the previous day to you. So exercise 2A, I will start exercise 2A. Go to page number 29 and match the questions that is explained by me. तो पेज नंबर 29 पे जाइए आप लोग और देखिए एक्सरसाइज 2A आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 2A देखिए, ओके। अब आप उसको एक्सरसाइज 2A पे जब जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग इट मीन्स जो नीचे नंबर दिए गए हैं उसका आपको फैक्टर्स ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, कल हमने आपको फैक्टर्स के बारे में समझा था कि व्हाट इज़ द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, जब आप फैक्टर्स जान जाओगे तब ये करोगे। तो हमने आपको भेजा था, उसको फिर से एक्सप्लेन करके तब इसको हम समझाते हैं। टू गेट ए प्रोडक्ट ए नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड, दीज नंबर आर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अर्थात आप ऐसे समझिए कि जो नंबर आपको दिया जाए उस नंबर का फैक्टर्स अगर आपको ज्ञात करना है तो आप ये देखिए कि वो नंबर किन किन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। द नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच नंबर द ऑल नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर दैट इज़ गिवन टू यू। ये इसका मतलब हुआ। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। आपके एग्जाम्पल में लिखा है क्वेश्चन नंबर पहले का ए। पहले के ए में आप लोग बुक ओपन किए हैं ना, तो देखिए पहले का ए है क्वेश्चन नंबर पहला है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर और ए है 15। तो अब ये कहता है इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, इसका मतलब हुआ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नीचे के फैक्टर्स नंबरों का फैक्टर निकालिए और ए है 15, तो इसका मतलब कि 15 का फैक्टर्स निकालिए। तो अब आप इसको जो हमने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कहता है कि ऐसे नंबरों को आप सोचिए, थिंक कीजिए, डिवाइड कीजिए, जैसे आप कर सकते हो वो आपके ऊपर है। हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए, डिवीज़न करके भी आप जान सकते हो। तो अब हम देखते हैं 15 है, तो 15 को हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबरों से ये डिविजिबल है। एक तो हम किसी भी नंबर से डिविजिबल करेंगे, किसी भी नंबर में एक से डिविजिबल करेंगे तो वो कोई वही सेम नंबर आता है, एक तो कॉमन है, तो आप एक लिखोगे। उसके बाद आप जाइए 2 से डिवाइड करिए या 2 के टेबल में पढ़िए कि देखिए 2 के टेबल में 15 पूरा कंप्लीट आता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 14 7 में और 8 पे 16, 15 नहीं आया तो आई विल नॉट चूज़ दिस नंबर। 2 हम एक्सेप्ट कर दें, नहीं बाहर कर दें, स्किप कर दें इसको। 3 से एक टेबल पढ़िए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो ये 5 जा 15, ये 5 में कट एकदम कंप्लीट कट गया, जिसका मतलब एक फैक्टर हो गया मेरा 1, दूसरा फैक्टर हो गया मेरा 3 क्योंकि 3 से भी डिविजन हो गया।
और जब 3 से डिवीजन हुआ तो अब 3 5 जब 15, तो 5 से भी डिवीजन होगा, 5 3 जब 15, तो 5 से भी डिविजिबल है। और फिर 6 से नहीं हो रहा है, आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 7 से नहीं हो रहा है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा एग्जैक्टली, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11, और फिर लास्ट में जाके 15 से होगा। 15 1 जब 15। इसका मतलब हुआ कि जो एक और जो नंबर दिया है उन दो नंबर तो अवश्य रहेंगे फैक्टर में, और बीच में आप ऐसे ही ट्राई करते हुए डिवीजन करते हुए देखोगे जिन जिन नंबरों से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई विच नंबर दैट इज़ गिवन टू यू, एंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली बाई द नंबर, दिस नंबर इज़ कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो जो नंबर आपका है वो फैक्टर्स कहलाएगा। अब इसमें 15 में आपने देखा, 15 में देखा क्या, 1 से कटा तो 1 3 5 और 15, मतलब 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ द 15। ये आपका हो गया। देखिए बच्चों, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो आपको हम PDF भी बना के भेजेंगे, ताकि आप जो मेरी वॉइस को भी सुनेंगे, बुक पे भी PDF में देखेंगे, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्या होता, पहले दूर से वीडियो बनता था, कमरा बहुत बड़ा था, गूंजता था, इसलिए मैंने इस ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश किया। और अगर कोई दिक्कत होगा तो उनको बताइएगा, फिर हम ब्लैक बोर्ड पर यूज़ कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें आप लोग ने बोला कि नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हमको डबल आपको समझाने के लिए करना पड़ता है, फिर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब बी क्वेश्चन में जाइए। बी क्वेश्चन में आप जाते हैं, पहले के बी में तो है 36, तो 36 का फैक्टर निकालेंगे, तो 36 का निकालेंगे जब, तो कैसे 36 का 1 से तो कटेगा, क्लियर है, 2 से भी कटता है, 2 का हम डिवाइड करते हैं 30, 18 आता है। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, 5 से नहीं कटेगा। 6 से करते हैं तो 6 6 जा 36 6 आता है। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, फिर 9 से कटेगा, 9 4 जा 36, फिर 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 3 जा 36, फिर 18 से कटेगा, बीच में किसी ना, और फिर 36। तो अब इसको हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 इज 1 2 3 4 6 9 18 एंड 16 दैन 36। ये फैक्टर्स, ये आपका फैक्टर्स हो जाएगा। तो अब बच्चों देखिए, ए बी हमने आपको बताया, सी डी ई एफ सेम है, आप इसको करिएगा स्वयं। अब हम आपको बताते हैं जी। जी में देखिए आप लोग मिलाइए बुक में, तो जी में है 81, तो फैक्टर्स ऑफ 81 में हम क्या करेंगे, 81 किस नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से होगा, फिर उसके बाद किसी और नंबर में फिर 27 से होगा, और फिर 81 से होगा। तो हम लिखेंगे 81, फैक्टर्स ऑफ 81 इज 1 3 9 27 एंड 81। अब हम आते हैं एच को जाते हैं, एच में जाते हैं। एच है हमारा 225 का फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 225 इस क्या होगा, ये इसको हम जब डिवीजन करेंगे, हम अगर हम इसको चाहते हैं, आपको टेबल नहीं पढ़ पाते तो डिवीजन भी करके 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, डिवीजन थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, बट वो दैट विल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे भी थिंक करोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1 3 5 15 45 75 एंड 25 इसका फैक्टर्स होगा। तो फिर ये बच्चों आई जे के अब सेल्फ करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ दिस नंबर हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। सेकंड नंबर के क्वेश्चन, ओपन योर बुक, आप तो बुक खोले हो ना, बुक में देखिए हम पढ़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर बुक दैट इज गिवन, विच ऑफ दिस नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। इट मीन्स जो नंबर नीचे दिया जा रहा है उस नंबर को आप देखिए और बताइए कि ऐसे नंबरों को ही बताइए जिसमें केवल ओनली 3 फैक्टर्स हो। 3 से ज़्यादा होगा तो वो नहीं बताना है, केवल 3 जिसमें फैक्टर्स होंगे वही करिए। तो अब इसका नंबर 1 है 4। अब 4 को हम करते हैं, तो 4 का फैक्टर जब हम निकालेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और सिर्फ 4 से कटेगा। तो 1 2 3 1 2 और 4, इसमें 3 ही ऐसे डिजिट आए, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 4 है ए, माने ऑप्शन ए। बी में क्या है 25, 25 का भी हम फैक्टर्स करते हैं, तो 25 का फैक्टर्स आता है 1 5 और फिर 25, बीच में किसी नंबरों से कटना नहीं है। तो ये हमारा 3 ही इसमें आया, 1 5 और 25। तो बी भी ऑप्शन मेरा सही है। सी क्या है, सी है मेरा 49।
49 में भी हमारे पास देखिए 1 से कटा, 7 से कटा और फिर सीधे ये 49 से कटेगा, एक्सेप्ट दीज नंबर्स दैट विल नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर ऑफ अदर्स, किसी और नंबर से फिर नहीं कटने वाला है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन भी मेरा सही है, जो कि 3 ही एग्जैक्टली 3 ही फैक्टर्स हैं। बाकी 36 आता है तो 36 के बहुत से फैक्टर होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर 36। इसमें ये भी फैक्टर्स होगा, लेकिन इसमें 3 से ज़्यादा। क्वेश्चन करें कि ऐसे फैक्टर्स को बताएं जो 3 से ज़्यादा ना हो, तो 3 से ये ज़्यादा रहे, इसलिए इसको हम ऑप्शन से निकाल देते हैं। उसी तरीके से 10 को भी देखिए, 10 में भी 3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और फिर 10 होगा, इसमें 4 ऑप्शन आए, 4 फैक्टर्स आए। नहीं है 15 में भी कहता है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और फिर 15 होगा, इसमें 4 फैक्टर्स आ गए, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दीज नंबर हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। यही आपका क्वेश्चन है। तो ये आपको हमने समझा दिया भैया। अब सी क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 सेल्फ डू करिए, क्योंकि सेम है और नहीं तो कल इसको बताएंगे। इसके साथ हम अभी जस्ट PDF भी भेज रहे हैं, आप PDF से वीडियो से मिला के पढ़िए, आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल।